इसरो के खेमे से एक बड़ी ही शानदार डेवलपमेंट सामने आ रही है। इसरो के द्वारा दोस्तों ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ एक कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च की एक डील को साइन किया गया है एंड इस डील को $18 मिलियन में साइन किया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये खबर जो है आज ही दोपहर में सामने आई है। 26 जून को ये खबर सामने आई है। इसरो आर्म NSIL साइंस $18 मिलियन डील विद ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट फॉर कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये वाली जो डील है, इसके तहत ऑस्ट्रेलिया की अभी तक की जो सबसे लार्जेस्ट एवर सैटेलाइट है उसको इंडिया के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, जो कि इंडिया का हमारा लेटेस्ट जो रॉकेट है जिसको हम लोग SSLV के नाम से जानते हैं, उसके माध्यम से बेसिकली इस नई सैटेलाइट को यहाँ पे लॉन्च किया जाने वाला है। नाउ सुनने में तो लगता है कि $18 मिलियन की डील कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोस्तों ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात इसलिए बन जाती है बिकॉज यहाँ पर इसरो केवल एक सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए $18 मिलियन चार्ज कर रहा है, जो कि आप मान लीजिए कि लगभग 150 करोड़ के आसपास की अमाउंट है जो कि इसरो के द्वारा एक सिंगल सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए यहाँ पर मांगी गई है। और इसीलिए ये बहुत बड़ी खबर बन जाती है बिकॉज मैं आपको थोड़े आंकड़े बताना चाहूँगा, जो ये लेटेस्ट आंकड़े हैं कि इसरो ने फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च करके कितना पैसा कमाया है। तो आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 वर्षों में इसरो के द्वारा 5 वर्षों में टोटल 1100 करोड़ की अर्निंग करी गई है, जिसमें कि इसरो ने 19 देशों की 177 फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम लोग केवल एक सिंगल सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं और उसके लिए 150 करोड़ की अमाउंट को यहाँ पे चार्ज किया जा रहा है। एंड दूसरा कारण जिसकी वजह से ये वाली खबर सरप्राइजिंग बन जाती है, याद कीजिए पिछले साल 31 जुलाई 2023 की ये खबर है। ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी ने इसरो को निशाने पे लिया था, कहते हुए कि इसरो के रॉकेट का एक कोई हिस्सा है जो कि हमारी किसी बीच पे आकर के गिर गया है। एंड इसीलिए सरप्राइजिंग बन जाता है दोस्तों, क्योंकि पिछले साल ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी इसरो को निशाने पे ले रही थी और इस साल ऑस्ट्रेलिया की ही सरकार इसरो के साथ इतनी बड़ी बड़ी कमर्शियल डील को यहाँ पे साइन कर रही है। खैर, बात करेंगे इस पूरी डील के बारे में जो हमें देखने को मिली है, क्या एग्जैक्टली ये डील है इंडिया में, कैसे इसको हम लोग लॉन्च करने वाले हैं और इससे क्या क्या फ़ायदा इसरो को देखने को मिलने वाला है, वो सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो बेसिकली जो खबर सामने आई है वो ये है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक $18 मिलियन का एक MOU है जो कि साइन किया गया है। और इंडिया की तरफ से MOU को साइन किया है इसरो की जो कमर्शियल आर्म है, जिसको हम लोग न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा बेसिकली इस MOU को यहाँ पे साइन किया गया है। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वैसे तो डील को ऑस्ट्रेलियाई गवर्नमेंट ने साइन किया है, लेकिन इसमें जो हम लोग सैटेलाइट की बात कर रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है जिसका नाम है स्पेस मशीन्स। जो लोग ऑस्ट्रेलिया से होंगे उनको मालूम होगा, ये बहुत ही फेमस कंपनी मानी जाती है वहाँ की। और उसके द्वारा एक सैटेलाइट इंस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन पेलोड है जिसको कि इसरो की हेल्प से वो लोग लॉन्च करवाने वाले हैं। यहाँ पर जो इसी कंपनी के को फाउंडर हैं मिस्टर रजत कुलश्रेष्ठा, इन्होंने यहाँ पर कहा है दैट द पेलोड विल बी द बिगेस्ट ऑस्ट्रेलियन सैटेलाइट जो कि हम लोग अभी तक लॉन्च कर रहे हैं। और इन्होंने बल्कि सैटेलाइट के बारे में और डिटेल्स भी बताई हैं कि ये वाली जो सैटेलाइट है इसको हम लोग NSIL का जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उसकी मदद से इसकी लॉन्चिंग करने वाले हैं। सैटेलाइट की लॉन्चिंग सन 2026 में होने वाली है और सैटेलाइट का जो कुल वज़न है वो ऑलमोस्ट 450 किलोग्राम का वज़न है और इसका नाम है ऑप्टिमस स्पेसक्राफ्ट, जो कि इसरो के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। ऑल्सो आपको बता दूं कि जब ये डील साइन करी तो इन्होंने इस पूरे के पूरे डील को एक नाम भी दिया, एक मिशन को नाम भी दिया है। इसको नाम दिया गया है स्पेस मैत्री, दैट इज़ द डील बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। नाउ बिफोर आई टॉक अबाउट कि इसका क्या क्या फ़ायदा हमें होने वाला है, पहले मैं आपको कुछ जानकारी NSIL के बारे में बता दूं। आज से कुछ साल पहले, इनफैक्ट प्रिसाइजली 5 साल पहले की बात है, इसरो ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था कि हमारे जो भी कमर्शियल ऑपरेशन
ऑपरेशंस हैं, स्पेशली वो वाले ऑपरेशंस जिसमें कि हम लोग फॉरेन गवर्नमेंट्स के साथ हमें डील करना है, या फिर हमें इंडिया में एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स के साथ डील करना है, या फिर स्टार्टअप्स के साथ डील करना है, तो उसके लिए इसरो ने एक अलग से नई PSU कंपनी को खड़ा किया था। ये वाली जो कंपनी थी इसका नाम था NSIL, और इसको 2019 में हमारे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के ही एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के तहत इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और ये वाली जो कंपनी है आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये हमारी इसरो की कमर्शियल आर्म है, जो कि बेसिकली जिसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंडियन इंडस्ट्रीज को एनेबल किया जाए सो दैट वो बड़े बड़े जो स्पेस मिशंस हैं उनको यहाँ पर टेकअप कर सके। तो NSIL केवल इंडियन अकेडमी या फिर इंडियन इंडस्ट्री के लिए नहीं, बल्कि इवन फॉरेन जो कंट्रीज हैं उनके लिए भी ये यहाँ पर काफ़ी आगे बढ़ करके काम कर रही है। आपको याद होगा आज से कुछ साल पहले ब्राज़ील का जो हमने एक सैटेलाइट था Amazonia 1, वो NSIL के द्वारा ही दोस्तों उसको लॉन्च किया गया था। और यहाँ पर जो रॉकेट इस्तेमाल हो रहा है वो भी इसरो का लेटेस्ट रॉकेट है, जिसको हम लोग SSLV रॉकेट के नाम से जानते हैं। ये एक छोटा रॉकेट है जिसमें आपको केवल 3 स्टेजेस देखने को मिलती हैं, 3 इसमें आपको सॉलिड स्टेजेस देखने को मिलती हैं और एक इसमें लिक्विड प्रोपल्शन बेस्ड आपको टर्मिनल स्टेज देखने को मिलती है। और ये इसरो ने स्पेसिफिकली ऐसे ही कामों के लिए डिज़ाइन किया है जिसमें कि लो वेट सैटेलाइट्स को लॉन्च करना हो, जिसमें कि फॉरेन देशों की सैटेलाइट्स को लॉन्च करना हो, स्टार्टअप्स की सैटेलाइट्स को लॉन्च करना हो, अगर कहीं छोटी छोटी सैटेलाइट्स को लॉन्च करना है तो उस केस के लिए SSLV रॉकेट को यहाँ पर बेसिकली तैयार किया गया है। नाउ ये जो डील है इसरो के लिए बड़ी बात क्यों बन जाती है, ध्यान से देखिए। इसरो का जो पहला SSLV का लॉन्चिंग था ये आज से 2 साल पहले अगस्त 2022 में हमने प्लान किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वाला लॉन्च यहाँ पर फेल हो चुका था और इससे इसरो को ऑलमोस्ट मान लीजिए कि 50 से 60 करोड़ के आसपास का यहाँ पर नुकसान भी हुआ था। लेकिन इसरो केम बैक एंड अगले साल 2023 फरवरी में हमारे द्वारा इसी SSLV का जो पहला लॉन्च था इसको सक्सेसफुली कैरी आउट किया गया था। उसके बाद से इसरो को वापस देखना नहीं पड़ा है और आज आप लोग देख रहे हैं कि इतना बड़ा मिशन हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया है, जिसमें कि एक सिंगल सैटेलाइट लॉन्च के लिए इसी SSLV के रॉकेट के द्वारा भारत को 150 करोड़ के आसपास की कमाई होने वाली है। इन आंकड़ों को दोबारा देखिए क्यों हमारे लिए बड़ी बात बन जाती है दोस्तों। इसरो ने 5 सालों में 1100 करोड़ की अर्निंग करी थी 19 देशों की 177 सैटेलाइट्स को लॉन्च करके, लेकिन यहाँ पर एक सिंगल सैटेलाइट को लॉन्च करके हम लोग 150 करोड़ कमाने वाले हैं। और तो और अगर आप इसरो की लाइफ टाइम अर्निंग्स को देखने जाएं तो लाइफ टाइम अर्निंग्स भी पिछले साल की ही बात है, पार्लियामेंट में डेटा को पेश किया गया था कि इसरो की जो लाइफ टाइम अर्निंग है वो भी केवल 1830 करोड़ के आसपास है। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि वी हैव कम सो अहेड, इतना प्रोग्रेस कर चुके हैं इसरो के अलग अलग तरह के जो व्हीकल्स हैं कि हमारे द्वारा अब सिंगल सैटेलाइट के लॉन्च के लिए भी 100 करोड़ प्लस के आसपास को चार्ज किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ये वाली डील इसलिए भी रेलिवेंट बन जाती है बिकॉज अभी तक ऑस्ट्रेलिया की जो यही वाली कंपनी है स्पेस मशीन्स, इसी कंपनी के जो आम तौर पे सैटेलाइट्स थे उसको लॉन्च अक्सर अमेरिकी कंपनी SpaceX के द्वारा किया जाता था। अगर आप चाहते हैं तो इसको जाकर के न्यूज़ में भी देख सकते हैं कि अभी तक जितने भी रॉकेट्स हैं स्पेस मशीन कंपनी के वो मेनली SpaceX के द्वारा ही लॉन्च करे गए हैं। लेकिन अब अगर हमने इसरो ने इतनी बड़ी डील को साइन किया है तो ये इस चीज़ का प्रमाण है कि अब हम लोग SpaceX को भी अच्छा कंपटीशन दे रहे हैं और उनका बिजनेस भी अब इसरो के द्वारा दोस्तों यहाँ पे सक्सेसफुली छीना जा रहा है। सो येस, वी हैव डेफिनेटली कम अ लॉन्ग वे अहेड एंड जैसा कि यहाँ पर इसरो के चेयरमैन बोलते हैं कि कोशिश यही है कि हम लोग कम से कम 20 से 30 SSLV लॉन्चेस को एक साल में करके दिखाएं। तो यहाँ पर इसरो के लिए कोई भी लिमिट नहीं है कितना पैसा हम लोग यहाँ पर कमा सकते हैं थ्रू ऑल दीज स्पेस मिशंस। और आई थिंक इससे वो कई सारे जो क्रिटिक्स थे जो कि इस चीज़ को बोलते थे कि स्पेस के द्वारा हम लोग पैसे को व्यर्थ कर रहे हैं, पैसे को हम लोग यहाँ पे गलत चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्रिटिक्स भी यहाँ पे शांत हो जाएंगे बिकॉज इन्हीं मिशंस के माध्यम से इसरो अर्निंग कर रहा है और वही इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें भी हमें इसमें वृद्धि मिलेगी और हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी हमारा यहाँ पर कम हो सकता है। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले एक बार बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के लर्नर्स
के द्वारा 2023 के एग्जामिनेशन में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया गया है। टॉप 10 में 4 लर्नर्स, पूरी लिस्ट में 300 से भी अधिक लर्नर्स ऐसे हैं जो कि अनअकैडमी के साथ जुड़ कर के ही अपनी तैयारी को कर रहे थे। आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ के शुरू कर सकते हैं। हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। सभी सेंटर्स में जीएस के कोर्सेज आपके लिए लॉन्च कर दिए गए हैं एंड अलॉन्ग विद दैट करोल बाग सेंटर में अब हम लोग आपके लिए डेडिकेटेड ऑप्शनल कोर्सेज को भी लेकर आ चुके हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में लॉन्च करने में ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। आपको बता दूं कि जीएस और ऑप्शनल कोर्सेज के साथ साथ हम लोग सीसैट, एसे राइटिंग, करंट अफेयर्स कवरेज या फिर साथ में टेस्ट सीरीज़ और आपके लिए मेंटरशिप कोर्सेज को भी लेकर आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।